दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि हम हलंत का, स्वर का और व्यंजन का प्रयोग करके शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ पर हलंत का, स्वर का और व्यंजन का संयुक्त प्रयोग करेंगे और उसका विच्छेद करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम अस्वर के बारे में बात करते हैं और उसका वर्ण विच्छेद करके शब्द का निर्माण करते हैं। अ इज इक्वल टू क प्लस अ प्लस ब प्लस अ इज इक्वल टू कब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। बड़ा आ इज इक्वल टू र प्लस अ प्लस आ प्लस म प्लस अ इज इक्वल टू राम। यहाँ पे राम संज्ञा है, नाउन है, इसलिए राम को इंग्लिश में राम ही कहेंगे। अब हम बात करते हैं छोटी ई की। द प्लस ई प्लस ल प्लस अ इज इक्वल टू दिल, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हार्ट। अब हम बात करते हैं बड़ी ई की। न प्लस अ प्लस द प्लस ई इज इक्वल टू नदी। नदी को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर। अब हम बात करते हैं छोटे ऊ की। ग प्लस ऊ प्लस ड़ प्लस अ इज इक्वल टू गुड़। गुड़ को इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटी। अब हम बात करते हैं बड़े ऊ की। व प्लस अ प्लस ध प्लस ऊ इज इक्वल टू वधु। वधु को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड। अब हम बात करते हैं री की। री इज इक्वल टू री प्लस ई प्लस श इज इक्वल टू ऋषि। यहाँ पे ऋषि भी क्या है, संज्ञा है, नाउन है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ऋषि। अब हम बात करते हैं री की। री प्लस श प्लस अ प्लस भ प्लस अ इज इक्वल टू ऋषभ। यहाँ पे ऋषभ संज्ञा है, इसलिए ऋषभ को इंग्लिश में ऋषभ ही लिखेंगे। लरी लरी प्लस ट इज इक्वल टू लिरिट। लिरिट भी यहाँ संज्ञा है, इसलिए लिरिट को इंग्लिश में लिरिट ही लिखा जाएगा। इस प्रकार हम हलंत के द्वारा, स्वर के द्वारा, व्यंजन के द्वारा शब्दों का निर्माण करते हैं। जो कोई भी शब्द है या कोई भी वर्ण है, उसमें मूल रूप से जो हलंत है वह जुड़ा हुआ होता है। उसको वास्तविक रूप में बदलने के लिए हमें हलंत के साथ अ का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात जिसे जो क होता है उसका मूल रूप होता है क। अगर उसका हमें वास्तविक रूप पता करना है तो हमें क प्लस अ इज इक्वल टू क बना के शब्दों का निर्माण करना होगा। अब हम देखेंगे कि शब्द के निर्माण में हलंत का, स्वर का और व्यंजन का क्या रूप होता है और उनके आधार पर किस प्रकार शब्द का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं लिरी। लिरी प्लस ह प्लस अ इज इक्वल टू लिही, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं लह। अब हम बात करते हैं ए की। ए प्लस क प्लस अ इज इक्वल टू एक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन। अब हम बात करते हैं आई की। ए प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ इज इक्वल टू ऐनक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्टिकल। अब हम बात करते हैं ओ की। अ प्लस ओ प्लस उ प्लस म इज इक्वल टू ओम। ओम को इंग्लिश में ओम ही बोलते हैं क्योंकि ओम संज्ञा है। अब हम बात करते हैं औ की। अ प्लस औ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ इज इक्वल टू औरत। औरत को इंग्लिश में बोलते हैं लेडी। अब हम बात करते हैं अन की। अ प्लस न प्लस ग
प्लस उ प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू अंगूर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप्स। अब हम बात करते हैं अन की। च प्लस अ प्लस अ प्लस अन प्लस द प्लस अ इज इक्वल टू चांद। चांद को इंग्लिश में बोलते हैं मून। अब हम बात करते हैं अह की। यहाँ पे जो दो बिंदु हैं उनको विसर्ग कहते हैं, जिनसे अह का जो ध्वनि है वह उत्पन्न होती है। र प्लस अ प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस अह इज इक्वल टू रमः। रमः एक संज्ञा है, इसलिए इंग्लिश में इसको राम ही कहेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि हम हलंत के द्वारा, स्वर के द्वारा और व्यंजन के द्वारा शब्द का निर्माण करते हैं। किसी भी शब्द का निर्माण करने के लिए हमें हलंत का, स्वर का और वर्ण का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें हलंत का, स्वर का और वर्ण का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी व्याकरण अशुद्ध हो जाएगी, जिसके कारण हम शुद्ध वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हलंत का, स्वर का और व्यंजन का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं अह। यहाँ पे जो दो बिंदु हैं वो हमें विसर्ग का ज्ञान देते हैं। जो विसर्ग होते हैं उनमें अह की ध्वनि होती है। र प्लस अ प्लस आ प्लस म प्लस अ प्लस अह इज इक्वल टू रामः। ये एक संज्ञा है, इसलिए इसको इंग्लिश में भी रामः कहेंगे। इस प्रकार हम व्यंजन के द्वारा, हलंत के द्वारा और स्वर के द्वारा शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जिनके द्वारा वाक्यों का निर्माण किया जाता है। शुद्ध वाक्यों के निर्माण के लिए, व्याकरण के लिए हमें हलंत का, स्वर का, व्यंजन का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वाक्यों का निर्माण